जम्बू द्वीप के जो 9 वर्ष हैं उनमें से एक एक वर्ष में जो भगवान का रूप है तो उसका वर्णन करते हैं, और उस रूप की जो आराधना करने वाले हैं तो उनका वर्णन कर रहे हैं, और आराधना किस प्रकार हो रही है, प्रार्थना किस प्रकार हो रही है, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो जो 9 वर्ष हैं जम्बू द्वीप के, उनमें सबसे बीच में इलावृत वर्ष है। तो इलावृत वर्ष में पहले वर्णन किया कि शिव जी आराधना करते हैं शंकरषण भगवान की। उसके बाद फिर दूसरा वर्ष भद्रासु वर्ष, इलावृत वर्ष के पूर्व दिशा में है भद्रासु वर्ष। तो वहाँ पर भद्रश्रवा आराधना करते हैं भगवान हयग्रीव की। तो एक विशेष अवतार है हयग्रीव अवतार, इसकी आराधना करते हैं भद्रश्रवा। इसके बाद तीसरा हरिवर्ष है जो इलावृत वर्ष के दक्षिण दिशा में है, और इसमें प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की आराधना करते हैं। और फिर चौथा केतुमाल वर्ष है जो इलावृत वर्ष के पश्चिम दिशा में है, और यहाँ पर लक्ष्मी देवी भगवान की आराधना करते हैं जो कामदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। फिर 5वां रम्यक वर्ष है जो इलावृत वर्ष के उत्तर दिशा में है। रम्यक वर्ष में तो अभी वर्णन हो रहा है कि वैवस्वत मनु मत्स्य अवतार का जो है आराधना करते हैं। तो इसमें महाराज ने भी बताया कि वैवस्वत मनु पिछले मनवंतर में यानी 6वें मनवंतर में जो चाक्षुष मनवंतर था, तो चाक्षुष मनवंतर में वो सत्यव्रत नाम के राजा थे, और कृतमाला नदी के तट पर वो जो है पूजा कर रहे थे, और एक मछली आई तो उसने जो है शरण मांगी। तो इस प्रकार से मत्स्य भगवान ने ऐसी लीला करी कि सत्यव्रत जो है राजा वो समझ गए कि साक्षात भगवान है और कोई नहीं हो सकता, और फिर भगवान ने प्रलय का जो जल है वो प्रलय का दृश्य ही उपस्थित कर दिया। तो चाक्षुष मनवंतर और वैवस्वत मनवंतर के बीच में जो एक सतयुग का एक इंटरवल होता है, तो 2 मनवंतरों के बीच में एक सतयुग का जो है अंतराल होता है, जिसे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं मतलब अंतराल बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। तो सतयुग का जो समय है 17,28,000 साल का, तो इतने समय के लिए भगवान मत्स्य देव ने प्रलय उपस्थित कर दी, आंशिक प्रलय है ये उपस्थित कर दी, और भगवान जो है पूरे इतने समय तक यानी 17,28,000 साल तक लगातार सत्यव्रत राजा को जो है समुद्र में घुमाते रहे। तो ये भगवान का भी जो है ये प्रिय कार्य है कि अपने भक्तों को इस प्रकार से वो जो है आनंद देते हैं। तो जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आनंद देने के लिए उनका रथ चलाया, तो इसी प्रकार से भगवान ने अपने भक्त सत्यव्रत राजा को आनंद देने के लिए जो है मछली बन करके नौका चलाई। तो जैसे कभी कभी पिता भी जो है अपने पुत्र को आनंद देने के लिए घोड़ा बन जाता है और पीठ में जो है अपने पुत्र को बिठाता है, चलता है, तो पिता को भी अच्छा लगता है कि अपने पुत्र को जो है आनंद दें। तो यहाँ पर मत्स्य भगवान भी जो है अपने भक्त को आनंद देने के लिए, सुख देने के लिए मछली बन जाते हैं और नौका को जो है आगे बढ़ाते हैं और पूरे प्रलय के समुद्र में आनंद लेते हैं और आनंद देते हैं अपने भक्त को। तो आप सोचिए कि इतने समय तक जो है उन्होंने सत्यव्रत राजा को समुद्र में सैर कराई, समुद्र में सैर कराई। तो कोई व्यक्ति नदी में सैर करता है, समुद्र में सैर करता है, कितनी देर के लिए करता है, लेकिन जब भगवान का जो आनंद होता है वो लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। तो 17,28,000 साल जो सत्यों का समय है, तो ये जो है इतना समय तक भगवान ने राजा सत्यव्रत को जो है नौका में बैठाया और सैर कराई। और राजा सत्यव्रत और मत्स्य भगवान के बीच में जो संवाद हुआ, तो राजा सत्यव्रत पूछते थे, भगवान मत्स्य उत्तर देते थे, तो वो मत्स्य पुराण कहलाता है। तो पूरा मत्स्य पुराण जो है ये मत्स्य भगवान के द्वारा बोला गया है और राजा सत्यव्रत को जो है सुनाया गया है। जैसे कि बराह पुराण है, तो बराह भगवान ने सुनाया पृथ्वी देवी को, तो पृथ्वी देवी को अपने दांत में जो है उठा करके और भगवान गर्भ समुद्र से ऊपर आते हैं, तो
पृथ्वी देवी का और बराह भगवान का जो संवाद है वो बराह पुराण है। तो इसी प्रकार से मत्स्य पुराण जो है मत्स्य भगवान के द्वारा निकला है और ये भगवान का एक आनंद है। हरे कृष्णा। Yes, very, very interesting how the Supreme Lord seemingly would like to depend